कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर रक्त बिखरा पड़ा था वीरों का, महायोद्धाओं का, स्वप्नों का। और ठीक उसी रणभूमि के मध्य जहां शस्त्रों की आवाजें अब सन्नाटे में बदल चुकी थीं, वहीं पड़ा था दुर्योधन। पर वह मरा नहीं था। उसके शरीर में अब भी एक सांस धड़क रही थी, एक आखिरी सांस जिसके साथ वह कुछ कहना चाहता था, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुआ। अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। न कोई रथ था, न घोड़े, न कोई सैनिक, लेकिन कोई आ रहा था। पग धरते ही हवा भारी हो गई और वो सामने आ खड़े हुए, श्री कृष्ण। लेकिन यह वही श्री कृष्ण नहीं थे जिन्हें लोग मुरलीधर कहते थे। ये कुछ और थे, चुप, चमकदार आंखों वाले, जैसे किसी युग का रहस्य अपने भीतर छिपाए। दुर्योधन मुस्कुराया। शरीर टूटा था, पर मन में एक अजीब तेज था। आ ही गए तुम, वह बोला। तुम जानते थे ना कि अंत में मैं तुम्हें पुकारूंगा, और तुम जानबूझकर रुके रहे, ताकि जब मैं सब हार जाऊं तभी तुम मेरे सामने आओ। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस देखते रहे, जैसे किसी अनकही कथा की प्रतीक्षा कर रहे हों। हे वासुदेव, दुर्योधन ने कहा, सभी सोचते हैं कि मैं हारा भीम से, पांडवों से या अपने अहंकार से, पर सच्चाई यह है, मैं हारा ही नहीं, मैं सिर्फ उस लीला का हिस्सा था जिसकी बिसात तुमने बहुत पहले बिछा दी थी। क्या तुम सच में शांति चाहते थे, या सिर्फ एक ऐसा युद्ध जिसमें सच्चे योद्धा मिट जाएं और रह जाए सिर्फ इतिहास, तुम्हारी कहानी का महिमा मंडन करने को? श्री कृष्ण तब भी चुप थे, पर उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह जान गए हों कि दुर्योधन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह अब दृष्टा बन गया है। मुझे राक्षस कहा गया, दुर्योधन बोला, पर राक्षस कौन है? वह जो खुलकर वार करता है, या वह जो धर्म का मुखौटा पहनकर सत्ता के लिए नाटक रचता है? क्या द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना मेरा अपराध था? नहीं, वो दांव लगाया था धर्मराज ने, फिर भी दोषी मैं ठहरा। तभी एक अजीब बात हुई। दुर्योधन की आंखें पल भर के लिए चमक उठीं, और उसने श्री कृष्ण से एक रहस्य पूछा, ऐसा रहस्य जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया। हे कृष्ण, क्या तुम वाकई विष्णु के अवतार थे, या फिर तुम भी केवल एक चालाक रणनीतिकार थे जो हर मोहरे को जानबूझकर बलिदान करता है ताकि अंत में विजय की माला तुम्हारे गले पड़े? श्री कृष्ण मुस्कुराए धीरे से बोले, जो मोहरे सवाल पूछने लगे वही राजा बनते हैं दुर्योधन, और जो राजा बनकर भी सच्चाई नहीं समझता वही इतिहास में राक्षस कहलाता है। दुर्योधन ने आंखें बंद की। तो यही थी तुम्हारी लीला, मुझे राक्षस बनाना ताकि तुम्हारे नायक को चमक मिले। अच्छा खेला कृष्ण, पर जान लो, तुम्हारी इस कथा में भी एक छेद है। मैं फिर लौटूंगा, और इस बार मेरी तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं होगी, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए होगी। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली, पर जब कृष्ण मुड़े तो पीछे की ओर एक गूढ़ प्रकाश फैल रहा था। दुर्योधन की देह वहीं थी, पर उसकी आत्मा उस रणभूमि से बाहर जा चुकी थी। एक गहरा रहस्य हवा में तैर रहा था। क्या वह वाकई हारा था, या यह पूरा युद्ध एक बड़ी पटकथा का हिस्सा था जिसे रचा गया किसी और ही सत्य को छुपाने के लिए? आज भी वो प्रश्न खुले हैं। दुर्योधन राक्षस था, या कोई ऐसा योद्धा जिसकी कहानी अधूरी छोड़ दी गई? और श्री कृष्ण, क्या वे सच में ईश्वर थे, या सिर्फ एक चतुर दृष्टा जो हर शतरंजी चाल में विजेता बनते रहे? कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। वर्षों बीत गए, महाभारत का युद्ध शांति में बदल चुका था, लेकिन वो शांति सिर्फ ऊपर से थी। भीतर हर युग में कोई न कोई बेचैन आत्मा थी जो उस युद्ध के अंत से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कुछ रहस्य अधूरे थे, कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित थे। और फिर एक रात्रि, काल की रेखाओं से परे, जब आकाश सबसे अधिक शांत था और धरती सबसे अधिक मौन, वहीं पुनः प्रकट हुआ एक योद्धा। कोई नहीं जानता वह कौन था, ना उसका नाम, ना कुल, ना वंश, पर उसकी आंखों में वही सवाल थे जो कुरुक्षेत्र की धूल में दबा दिए गए थे। लोग उसे वीर कहने लगे। वह अनाम था पर अपराजेय, वह शांत था पर उसकी उपस्थिति से सत्ता तक कांपती थी। राज्य के राजाओं से लेकर विद्वानों तक सब उसकी बातों में एक अनोखा भय महसूस करते थे, क्योंकि वह उन विषयों पर प्रश्न करता था जिन्हें इतिहास नायक कहकर पूछ चुका था।
एक दिन जब राज्यसभा में धर्म और न्याय पर एक बड़ी सभा बुलाई गई, वह भी वहां पहुंचा। सभा में विद्वान बैठे थे, ग्रंथों के झांता जो धर्म और अधर्म की सीमाएं खींचते थे। उन्होंने कहा, जो धर्म की राह चले वही पूजनीय, और जो धर्म के विरोध में खड़ा हो वह चाहे जितना बलवान क्यों न हो, वह राक्षस कहलाएगा। तभी वह योद्धा उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गरज नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। तो क्या धर्म वही होता है जो जीत जाए? क्या जो हार जाए उसकी कथा भी राक्षसों की तरह लिख दी जाती है? क्या कभी किसी ने पूछा कि जिसे राक्षस कहा गया, क्या वह सच में राक्षस था या बस अकेला छोड़ दिया गया था? सभा सन्न हो गई। किसी ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उसे सभा से निकाल देने का आदेश दिया गया। पर जब वह मुड़ा और जाने लगा तो एक वृद्ध ऋषि ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कौन हो तुम? ऋषि ने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराया और कहा, बस एक आत्मा हूं जिसे इतिहास ने राक्षस कहा था। अब लौटा हूं अपनी कथा स्वयं लिखने। और उसी रात पुराने अभिलेखों में एक गुप्त शिलालेख उभरा। एक शिला जिस पर एक वाक्य खुदा था, दुर्योधन मरा नहीं था, वह इतिहास की प्रतीक्षा में सो गया था। अब वह जाग चुका है और इस बार सत्य उसकी तलवार में है। कथा अब शुरू होती है। यह कहानी अब धर्म अधर्म की नहीं, बल्कि उस युद्ध की है जो चुप कर दिए गए सच और गढ़ दिए गए झूठ के बीच लड़ा जाएगा। अब दुर्योधन फिर आया है, पर राक्षस नहीं, प्रश्न बनकर। युग बीते, धर्म युग बदलता रहा, राजा आते गए, महाकाव्य लिखे गए, पर एक शाप था जो न मिटा न मरा। वो धड़कता रहा, समय के भीतर अग्नि की तरह सुलगता हुआ। यह शाप किसी आर्षि का नहीं था, यह था एक मां का, गांधारी का, जिसने 100 पुत्रों की चिताओं के बीच अपने शब्दों से युग को कांपने पर मजबूर कर दिया था। हे वासुदेव, तुमने सत्य के नाम पर अन्याय को सहा और मुझे मेरी संतानों से वंचित किया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हारा कुल भी इसी पीड़ा से गुजरेगा। जैसे मेरी गोद उजड़ी है, वैसे ही तुम्हारी भी उजड़ेगी। कहा जाता है कि उस शाप ने यादव वंश का अंत कर दिया था, पर कुछ आर्षि मानते हैं गांधारी का शाप एक बार नहीं 2 बार बोला गया था। दूसरा शाप अदृश्य था, उसका प्रभाव उस समय नहीं दिखा, पर काल उसे भविष्य के लिए सहेज चुका था। अब वही काल फिर करवट ले रहा था। एक आधुनिक युग में जहां लोग धर्म को व्याख्याओं में बांट चुके थे, जहां अधर्म अब तलवारों से नहीं शब्दों से होता था, वहीं एक स्त्री जन्म लेती है। उसकी आंखों में जन्म से ही अंधकार था, क्योंकि वह स्वेच्छा से देखना नहीं चाहती थी, पर उसके शब्द, उसके विचार हर सत्ता को हिला देते थे। लोग उसे देवी कहने लगे, कोई पागल, कोई साध्वी, पर उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। वह बस घूमती थी, विभिन्न नगरों में लोगों से एक ही प्रश्न पूछती थी, क्या तुमने अन्याय के समय आंखें मूंदी थीं? जो उत्तर नहीं दे पाते, उनके जीवन में कुछ न कुछ अघटित घटने लगता। एक बार वह एक भव्य दरबार में पहुंची। राजा ने उसे तिरस्कार से देखा और बोला, स्त्री होकर तू सत्य का उपदेश देती है, और वह भी आंखों पर पट्टी बांधकर। तू क्या जानती है न्याय के बारे में? वह मुस्कुराई, पट्टी हटा दी, और जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, पूरा दरबार कांप गया। उसकी आंखों से अग्नि नहीं, सदियों का क्रोध झलक रहा था। मुझे न्याय के बारे में सब पता है, क्योंकि मैंने देखा है कैसे भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, और कृष्ण भी मौन थे जब मेरी बहू को अपमानित किया गया। मैं गांधारी हूं, फिर से लौटी हूं उस अधूरे शाप को पूरा करने। अब युग बदल चुका है, पर गांधारी और दुर्योधन 2 आत्माएं, 2 छायाएं फिर से इस धरती पर हैं। पर इस बार वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, वे प्रश्न करेंगे, और जिस समाज के पास उत्तर नहीं होगा, वह स्वयं ही अपने विनाश का द्वार खोलेगा। स्थान नर्मदा के किनारे स्थित एक प्राचीन गांव, नागपुष्कर। यह गांव वैसा नहीं था जैसा बाकी होते हैं। यहां की हवाओं में कोई अजीब सी सरसराहट थी, और एक कथा जो हर पीढ़ी को फुसफुसाकर सुनाई जाती थी। कथा यह थी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब एक आत्मा थी जो मोक्ष नहीं पा सकी। वह युद्ध में नहीं मरी थी, बल्कि कथा में दफन हो गई थी। उसका नाम किसी श्लोक में नहीं मिलता,
पर उसका शाप अब भी जीता है। कथा आरंभ। साल 2025। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र आर्यन पौराणिक इतिहास में शोध कर रहा था। उसे एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिली जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। यदि दुर्योधन मर चुका होता तो गांधारी को शाप देने की आवश्यकता न होती, क्योंकि तब प्रश्न ही नहीं बचते। आर्यन चौंका। उसने वो गांव खोज निकाला, नागपुष्कर। वहां के बुजुर्गों ने कहा, मत जाओ नदी के उस पार, जहां विरक्त कुटी है। वहां एक वृद्धा रहती है जो खुद को गांधारी का पुनर्जन्म मानती है। नदी पार, जहां समय ठहरा है, कुटी तक गया। कुटी में धुएं की गंध थी और एक वृद्धा जो भूमि पर एक ही रेखा बार बार खींच रही थी। वह रेखा सीधी नहीं थी, वह एक सर्प की भांति बल खा रही थी, जैसे कालचक्र की। कौन हो? उसने पूछा। आर्यन बोला, सत्य का शोधकर्ता। वृद्धा हंसी। सत्य, जिसे सबने मिलकर मिटा दिया, उसे खोजने आए हो? फिर उसने एक जलता दीपक उसकी ओर बढ़ाया। दीपक के लौ में एक चित्र उभरा, एक पुरुष पर छाया में लिपटा हुआ। न अर्जुन, न भीष्म, न कृष्ण, बल्कि कोई और। यह कौन है? आर्यन ने पूछा। ये है वह जो महाभारत में नायक नहीं बन सका, क्योंकि वह समय से बाहर था। उसकी कथा रची नहीं गई, बल्कि छुपा दी गई। अग्निद्वार और पुनर्जन्म की निशानी वृद्धा ने आर्यन को एक भूरे रंग की मूर्ति दी। यह दुर्योधन नहीं है, यह उसका शापित रूप है। हर 1000 वर्ष बाद वह किसी मानव के मन में प्रश्न बनकर जन्म लेता है। आर्यन ने मूर्ति को हाथ में लिया और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटा। उसे वह दृश्य दिखने लगा जहां दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़े हुए श्री कृष्ण से कह रहा था, मैं लौटूंगा कृष्ण, अगली बार इतिहास मेरे हाथ में होगा। कथा का मोड़। आर्यन अब दिल्ली लौट आया था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह जब भी ग्रंथ पढ़ता, उसे उनमें छिपे हुए छंद दिखते। वो छंद जो पहले किसी ने नहीं पढ़े। शब्द चमकते थे, जैसे स्वयं दुर्योधन किसी माध्यम से अपनी कथा लिखवाना चाहता हो। अंतिम रहस्य। एक रात आर्यन ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, भीष्म मौन थे, द्रोण चुप थे, कृष्ण लीला कर रहे थे, पर मैं अकेला लड़ रहा था और इसीलिए राक्षस बना दिया गया। उसके शब्दों में आग थी। अगली सुबह वह लापता था। कमरे में सिर्फ वो मूर्ति रखी थी और दीवार पर एक वाक्य, दुर्योधन लौट आया है, अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा।